हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम स्पर्श भाग 1 का काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पाठ 2 जो रैदास के दोहे हैं, रैदास जी द्वारा लिखित हैं, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में भी आपने कुछ दोहों की पुनरावृत्ति की। अब हम आगे के दोहों को फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने आगे के दोहे को में ये बताया है कि जब हमारे पास अपनी संपत्ति नहीं होती है तो विपत्ति में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। यदि हमारे पास अपनी संपत्ति है तभी विपत्ति में हमारी सहायता होती है, वरना हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को रवि नहीं सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना, यहाँ ये कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि निज संपत्ति बिना, निज मने अपनी, संपत्ति यानी अपनी अगर संपत्ति ना हो तो को नहीं विपत्ति सहाय। को यानी कोई, को का अर्थ है कोई, को का अर्थ है कोई, और विपत्ति ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है विपत्ति। ठीक है, तो अपने पास यदि संपत्ति ना हो तो विपत्ति में कोई भी हमारी सहायता नहीं करता। को न विपत्ति सहाय, सहाय यानी सहायता करना, सहाय यानी सहायक, सहायता करने वाला। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि हमारे पास अपनी संपत्ति ना हो तो विपत्ति में हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। बिन पानी ज्यों जलज को, बिन पानी के बिना ज्यों मने जैसे, जलज यानी कि कमल, जलज यानी कि कमल, जलज का अर्थ है कमल। तो बिन पानी ज्यों जलज को, जिस प्रकार पानी के बिना जलज यानी कमल को रवि नहीं सके बचाए। रवि यानी सूर्य भी बचा नहीं सकता, यानी उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कमल की संपत्ति है पानी। कमल पानी में ही रहता है और कमल की संपत्ति क्या है? पानी। तो पानी के समाप्त हो जाने पर जिस प्रकार कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, हालांकि सूर्य सभी पौधों के लिए जीवनदायक है, बिना सूर्य की रोशनी के, बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी पौधा बच नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यदि कमल के पास अपनी संपत्ति यानी जल नहीं है तो उसको सूर्य भी बचा नहीं सकता, ऐसा कवि ने कहा है। यहाँ पे अपनी संपत्ति के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने कमल का उदाहरण लिया है। कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में, कठिनाई पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर कोई भी हमारा सहायक सिद्ध नहीं होता। अर्थात संकट के समय अपना धन ही अपनी संपत्ति है, अपना सहायक है। संकट जब हमारे ऊपर कोई आए तो उस समय हमारी अपनी संपत्ति ही हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार से पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, सूर्य जो है कमल का पोषण करता है, फिर भी पानी न होने पर कमल जो है
सूख जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की सहायता बाहरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता यदि उसके पास अपनी संपत्ति ना हो। यदि उसके पास अपनी संपत्ति है तभी वह उस विपत्ति में उसकी सहायता कर सकता है, उसकी सहायता हो सकती है। परंतु यदि उसके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने निज संपत्ति अपनी संपत्ति की महिमा का बखान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संपत्ति, जो अपनी संपत्ति है, उसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दोहे में नीतिपरक बातें बताई गई हैं और इसका छंद जो है वह दोहा छंद है। इसमें ये एक उदाहरण जो ये वाला दिया गया है कि ज्यों जलज को बिन पानी ज्यों जलज को। ज्यों जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। बिन पानी ज्यों जलज को रवि नहीं सकत बचाए, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में जब अप्रस्तुत की संभावना की जाती है प्रस्तुत में, तो उसे जो है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानहु जनु जानहु ज्यों ये सब शब्द आते हैं। तो आपने इसमें जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों का प्रयोग उन्होंने किया है इस पंक्ति में। और ज्यों कहा है कि बिन पानी ज्यों जलज को, माने पानी के बिना जिस प्रकार जलज को यानी कमल को रवि नहीं बचा सकता, उसी तरह से उनके उसी तरह से विपत्ति में हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता यदि हमारे पास अपनी संपत्ति ना हो। मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति किस प्रकार सहायक होती है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति किस प्रकार सहायक होती है। मानव जीवन में आने वाली विपत्ति में कोई न कोई सदा ही हमारे जीवन में कोई न कोई विपत्ति आती रहती है, और ऐसी घड़ी में हमारी संपत्ति ही हमारी सहायता करती है। और इस संपत्ति के बिना अगर हमारे पास अपनी संपत्ति न हो तो मुसीबत में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, कवि इस दोहे में क्या शिक्षा देना चाहते हैं। कवि इस दोहे में क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि जिस प्रकार कमल को जीवन देने वाला सूर्य भी कमल की रक्षा तभी कर सकता है जब उसके पास अपनी संपत्ति जल हो, और यदि उसके पास अपनी संपत्ति यानी कि जल ना हो तो कमल भी उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। उसी तरह दुख की परिस्थिति में, हमारी विपत्ति की परिस्थिति में हमारी संपत्ति ही हमारी रक्षा करती है, और बिना संपत्ति के हमारे जीवन में कोई हमारा सहायक नहीं होता। अब आप अगला प्रश्न देखें, विपत्ति में कौन सहायक होता है। विपत्ति में हमारी संपत्ति ही हमारी सहायता करने वाली विपत्ति में हमारी सहायता हमारी संपत्ति ही करती है। जलज का शाब्दिक अर्थ क्या है। जलज का शाब्दिक अर्थ आपको मैंने बताया, जलज का शाब्दिक अर्थ है कमल। जलज का शाब्दिक अर्थ है कमल। अगला प्रश्न है, मुसीबत में व्यक्ति की सहायता कौन करता है। मुसीबत में व्यक्ति की सहायता कौन करता है। मुसीबत में व्यक्ति की सहायता उसकी अपनी संपत्ति ही करती है। उसकी संपत्ति ही उसकी सहायक सिद्ध होती है।
अगला प्रश्न है, इस दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? इस दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। अगले दोहे में कवि ने पानी के महत्व को बताया है कि पानी का एक तो भिन्न भिन्न संदर्भ में अर्थ मतलब भिन्न भिन्न अर्थों में उसका पानी का अर्थ है यहाँ पे। और पानी के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि पानी को हमें पहली पंक्ति से यदि हम लें तो पहली पंक्ति में ये है कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। लेकिन यहाँ पे पानी को अलग अलग संदर्भ में बताया है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती, मानस और चून, इन तीनों के संदर्भ में पानी का अर्थ जो है अलग अलग है। इन तीनों के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में क्या है? संदर्भ में इसका अर्थ है चमक। ठीक है, मोती के अर्थ में इसका अर्थ क्या है? चमक। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक। और मानस के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? सम्मान। मानस के संदर्भ में आप देखिए इसका अर्थ क्या है? सम्मान। ठीक है, मानस के अर्थ में इसका अर्थ है सम्मान। और चून के संदर्भ में इसका अर्थ है पानी, यानी कि जल। ठीक है, यहाँ पे पानी का 3 अर्थ है। पानी का 3 अर्थ है। यहाँ पे देखिए तीनों अलग अलग अर्थ है। ठीक है, पानी के 3 अर्थ हैं। पहला, पानी का मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, और मानस के संदर्भ में अर्थ है सम्मान, और चून के संदर्भ में अर्थ क्या है? जल या पानी। अब इसका अर्थ आपको फिर से बता देती हूँ कि रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, सून माने सूना है, बेकार है। ठीक है, सून है, सून का मतलब बेकार है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरना माने कि उधार होना, पानी के नष्ट हो जाने पे ये मोती मानस चून, नष्ट हो जाने पे ये तीनों ही उबरते नहीं है, तीनों का उद्धार नहीं होता। कौन कौन सा? पहला मोती, मोती का कोई महत्व नहीं होता है समाज में, उसकी चमक खत्म हो जाने पे। और इसी तरह से मानस यानी मनुष्य, मनुष्य का सम्मान नष्ट हो जाता है तो उसका समाज में कोई कद्र नहीं है, समाज में कोई कीमत उसकी नहीं है। और चून, चून आप 2 अर्थ में ले सकते हैं। चून को आटा भी कह सकते हैं, चून को चूना भी कह सकते हैं। तो अगर आटे में भी यदि पानी न रहे तो रोटी नहीं बन सकती है। और चून में भी, चून में यदि पानी ख़त्म हो जाता है तो उसको मृत कहते हैं, मृत, मरा चूना कहते हैं, यानी कि उस चूने का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार से पानी के न रहने पे मोती, मानस और चून तीनों बेकार हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी का 3 अर्थ है, एक चमक, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। ठीक है, पानी का कितना अर्थ है? पानी का 3 अर्थ है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको बता दें कि जहाँ पे एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पे एक शब्द के 2 या 2 से अधिक
अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसमें आपके समाज में मनुष्य का जो सम्मान है तो सब कुछ संभव है, ये बताया गया है कि अगर मनुष्य का समाज में सम्मान है तो सब कार्य संभव है, अन्यथा उसका जीवन ही दूभर है। और इसी में ये मतलब इसी के माध्यम से उन्होंने नीति की बातें बताई हैं। अपने नीति परक तथ्यों को उन्होंने स्पष्ट किया है इनके माध्यम से। और ये इसमें जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है और बड़ी प्रभावशाली है। अलंकारों में आपने देखा कि पानी गए न उभरे मोती मानस चून पंक्ति में श्लेष अलंकार है। पानी का 3 अर्थ है। एक अर्थ है चमक मोती के संदर्भ में, और दूसरा अर्थ है सम्मान मानस यानी मनुष्य के अर्थ में, और तीसरा है क्या? तीसरा है जल चूने के अर्थ में। आइए अब प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करें। मोती का मूल्य कब तक रहता है? मोती का मूल्य कब तक होता है? तो जैसा कि हमने अभी दोहे में देखा कि मोती का मूल्य तब तक रहता है जब तक उसकी चमक बरकरार हो। जब तक उसकी चमक है तब तक मोती का मूल्य है, वरना मोती का कोई मूल्य नहीं है। यदि उसकी चमक नहीं है तो मोती का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा है प्रश्न कि कवि ने मनुष्य को इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहा है? कवि ने इस दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है? तो इसमें जो है कवि ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को ये शिक्षा दी है कि सदा अपने सम्मान को बचा के रखना चाहिए। सदा अपने सम्मान को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सम्मान ही सब कुछ है। यदि उसका सम्मान समाप्त हो जाए तो समाज में उसका कोई महत्व नहीं होता। इसके बिना मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है, उसकी कीमत कम हो जाती है कद्र समाप्त हो जाने पे। अतः हमें अपना जो है हमेशा सम्मान बचा के रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में पानी के बारे में क्या कहा गया है? पानी के बारे में क्या कहा गया है कि माने पानी का बहुत महत्व है, पानी के बिना सब कुछ बेकार है। पानी से किस किस के उबरने की बात कही गई है? पानी से किस के उबरने की बात कही गई है? मोती मानस और चून, ये तीनों के उबरने की बात कही गई है। ठीक है, मोती के, मानस के और चून के, तीनों के उबरने की बात कही गई है। चून का शाब्दिक अर्थ क्या है? चून का शाब्दिक अर्थ क्या है? चून का शाब्दिक अर्थ है आटा या चूना। दोनों अर्थ होगा, आटा के अर्थ में भी हम ले सकते हैं और चूने के अर्थ में भी ले सकते हैं। इस दोहे में मनुष्य को क्या शिक्षा दी गई है? इस दोहे में मनुष्य को यही शिक्षा दी गई है कि हमें अपना स्वाभिमान, अपना मान हमेशा बचाकर रखना चाहिए। अब अगला है प्रस्तुत दोहे की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपने तो जान ही लिया है अभी तक कि कौन सा अलंकार है। जी हाँ, ये अलंकार है श्लेष। इसमें श्लेष, क्योंकि एक शब्द है पानी और पानी का 3 अर्थ है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अर्थ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अर्थ होता है किसी भी शब्द का, अगर 2 या 2 से अधिक होता है, श्लेष माने चिपकना, तो जहाँ पे 1 से 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब आप पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न आपको करवा दे रही हूँ, फिर अतिरिक्त प्रश्न करवाऊँगी। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं जुड़ पाता? प्रेम का धागा टूटने पर उसमें जो है विश्वास की कमी आ जाती है, पहले जैसा विश्वास नहीं रह जाता और इसी कारण वह पहले जैसी बात उसमें नहीं रह जाती।
ऐसे धागे के रूप में, अगर आप देखिए धागे में भी अगर टूट जाए धागा तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है और उसका रूप पहले जैसा नहीं रहता। उसी तरह से अगर किस प्रेम संबंध टूट जाए अगर, तो उसमें भी एक विश्वास की कमी हो जाती है, उसमें वो पहले जैसा उसका रूप नहीं रह जाता। दूसरा है हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए और दूसरों के सामने अपने मन की व्यथा दूसरों के सामने कहने से उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि हमें अपना दुख दूसरों के सामने इसलिए नहीं प्रकट करना चाहिए क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे और इसी कारण हमें अपना दुख दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए और अपने मन की इस व्यथा को, अपने मन के कष्ट को हमेशा दूर अपने मन ही छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि इससे लोग जो है हमारे प्रति हमको हास्यास्पद बना के, मतलब हमें हमारी स्थिति को पे हंसने के लिए, मजाक करने के लिए उनको उनको सुविधा मिल जाएगी और वे हमारा मजाक बनाएंगे। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को क्यों धन्य कहा है। तो यहाँ पे सागर को उन्होंने समृद्ध या संपत्तिवान व्यक्ति के रूप में माना है और पंख को एक सामान्य मतलब साधारण व्यक्ति के रूप में माना है। कहा है कि जो इसके पास संपत्ति है और यदि वो परोपकार नहीं करता है, किसी की मदद नहीं करता है, तो उसका जीवन बेकार है, जैसा कि समुद्र, कि उसके पास जाकर सारे लोग जो है प्यासे ही लौट जाते हैं, किसी की प्यास ये नहीं बुझा पाता। दूसरी जगह पंख जल जो है, पंख का जल पंख युक्त जल होने पर भी, क्योंकि उसमें जल कम है, फिर भी उससे बहुत सारे जीव जंतु अपनी तृष्णा को बुझा सकते हैं, अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। इसीलिए कवि ने सागर के जल से पंख के जल को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि एक को साधने से कब सब कैसे सध जाता है। एक को साधने से कैसे सब सध जाता है। इसमें ये करें कि एक पर अगर हम अटूट विश्वास रखें और उसी को करें तो हमें उस कार्य में कुशलता मिलती है। यदि हम एक कार्य को लगातार अच्छे ढंग से करें तो हमें उस कार्य में कुशलता मिलती है और यदि हम उस कार्य को कई कार्य एक बार में करने लगते हैं तो हमें वह कार्य पूर्ण रूप से हम उस कार्य में पूर्ण रूप से पारंगत नहीं होते और हमें सफलता उसमें नहीं मिलती है। अगला प्रश्न इसमें है कि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका उत्तर है कि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि संपत्ति उसकी जलज की संपत्ति, कमल की संपत्ति जल है। यदि जल न रहे तो सूर्य की चमक से, सूर्य की रोशनी से वो और सूख जाएगा, उसके प्राणों की रक्षा नहीं होगी। हालांकि सूर्य उसको खिलने में मदद करता है, सूर्य के बिना वह खिलता नहीं है, लेकिन यदि उसके पास जल ही नहीं है तो जल के अभाव में वह सूख जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब जैसे कमल की संपत्ति जल अगर न रहे तो कमल सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान के पास भी यदि संपत्ति न रहे तो विपत्ति में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। अगला प्रश्न आपका है कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। यहाँ अगला प्रश्न है कि अवध नरेश, इसका उत्तर है कि अवध नरेश श्री रामचंद्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे,
तब वे चित्रकूट होकर गए। चित्रकूट से होकर गए। चित्र एक रमणीय स्थल है। चित्रकूट जो है वह एक रमणीय स्थल है। और कभी विपदा पड़ने पर ईश्वर की शरण में जैसे जाने की बात कहते हैं कि जो मुसीबत में है वह जो वे जो है उनके ऊपर विपदा पड़ी थी, उनके ऊपर मुसीबत थी पड़ी थी, यानी कि राजभवन छोड़ के उनको वन की ओर जाना था। तो वे जो है उस स्थिति में वहाँ चित्रकूट से होकर गए, क्योंकि चित्रकूट के रास्ते से उनको वनवास के लिए जाना था। और चित्रकूट एक रमणीय स्थल है, वहाँ पे उन्होंने कुछ देर तक विश्राम किया। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है आपके पाठ में कि नट किस कला के में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ इसका उत्तर है कि नट कुंडली को समेटकर झट से ऊपर चढ़ जाते हैं और इस कला में वे सिद्धहस्त हैं। नट जो है वे कुंडली को समेटकर वो ऊपर चढ़ जाते हैं, झट से ऊपर चढ़ जाते हैं और इस कला में वे बड़े पारंगत हैं। अब अगला प्रश्न इसमें ये है कि मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में आप पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मोती और मानस और चूर्ण तीनों जो है पानी के बिना बेकार है। मोती की चमक नष्ट हो जाए तो वह बेकार है। मनुष्य का सम्मान यदि नष्ट हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। और उसी तरह चूने में यदि पानी न हो तो वह मृत हो जाता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है, घट जाता है। तो इस प्रकार आपने पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। अब थोड़ा इसमें जो है भाव स्पष्ट कीजिए पंक्तियों के, ये है, इसको एक बार बता देती हूँ। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसमें ये कहा गया है कि धागा जो है जिस तरह से टूटने पे फिर से दोबारा जुड़ता नहीं है और जुड़ने के लिए हमें गांठ लगानी पड़ती है और गांठ के कारण वो पहले जैसा नहीं रहता है। उसी तरह से प्रेम रूपी जो धागा है वह भी, उसमें भी अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें भी एक विश्वास की कमी या पड़ जाती है, हो जाती है, गांठ की तरह हो जाता है। रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हम मूल को सींचे तो वो फल फूल से भर जाता है। अगली पंक्ति है, नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत। नाद रीज माने ये रूढ़ ही है कि जो है मृग मधुर संगीत सुनकर अपने प्राणों को दे देता है, यानी कि वो इतना उस ध्वनि में, उस संगीत में तल्लीन हो जाता है कि वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। और शिकारी इस बात को जानते हैं, इसका वे फायदा उठाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ध्वनि को सुनकर जिस तरह से मोर अपने शरीर को दे देता है, अपने शरीर प्राणों को त्याग देता है, और उसी तरह से बहुत सारे इंसान भी खुश हो जाते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं, परंतु वे नर जो हैं कितने जो खुश होने पर भी कुछ नहीं देते, वे पशु से भी निकृष्ट हैं। अगला है, सुनी अठिलहिं लोग सब बाँटी न लहिं कोई। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि आपके दुख को सुन करके सब मजाक उड़ाएंगे, कोई उसे बांटेगा नहीं। आपके दुख को सुन के कोई उस पर कोई आपका भागीदार न बनेगा, ना तो कोई आपको उसमें आपको ढाढ़स बंधाएगा, बल्कि सब हंसेंगे कि आप मतलब आपके दुख को सुनकर सब आपको आपके दुख पर हंसेंगे, कोई उसको बांटेगा नहीं। दीपक यहाँ पे दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई। इस पंक्ति में ये कहा गया है कि दोहा जो है बहुत कम अक्षरों से युक्त होने के बाद भी बहुत बड़े अर्थ देता है। उसमें बहुत ही
ज़्यादा अर्थ भाव विद्यमान होता है, भले ही उसका अक्षर कम हो, भले ही उसके अक्षर छोटे हों, लेकिन उसमें जो है बहुत सारा भाव विद्यमान होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहा करे तलवारी। जहाँ यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों की उपयोगिता बता रहे हैं कि छोटे की जैसी समाज में उपयोगिता है, बड़े की भी वैसी ही उपयोगिता है। तो छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज ये पाठ समाप्त हुआ। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।